हेलो फ्रेंड, हिस्ट्री 90+ में आपका स्वागत है। आज अपन करेंगे जो है सेकंड क्लास प्रोबेबिलिटी की। और सेकंड क्लास का ये वृत्तिक्रमचय से संबंधित सवाल करेंगे। वृत्तिक्रमचय से जितने भी सवाल आएंगे अपन उसके हर सवाल को देखेंगे। तो वृत्तिक्रमचय से सवाल है पहला अपना कि 8 व्यक्तियों को गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। तो इस तरह के जब भी वृत्तिक्रमचय से संबंधित सवाल बने तो अपन को क्या करना है, फैक्टोरियल n-1 करना है। यानी फैक्टोरियल n-1 जब भी वृत्तिक्रमचय से पूछा जाए सवाल तो अपन को n-1 करना है, या डायरेक्टली जो संख्या दी है उसको एक कम करके उसका फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। जैसे कि ये 8 है तो इसका डायरेक्ट हम 7 करके उसका फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। 7 का फैक्टोरियल वो है जो भी है वो आंसर आ जाएगा अपना। क्लियर हुआ? तो इसके लिए इसका एक फार्मूला होता है, मैं वो लिख देता हूँ आपको जो आप अच्छे से समझ सकते। फार्मूला जो होता है वो होता है n-1 का फैक्टोरियल n-1 क्या होता है, n-1। तो जो संख्या है उसको अपन को क्या करना है, एक कम करना है। यानी 8 को हम क्या कर लें, एक कम कर लें और उसका फैक्टोरियल निकाल लें, -1 करके उसका फैक्टोरियल निकाल लें। तो 8 का एक कम करेंगे तो आ जाएगा अपना 7। और 7 का फैक्टोरियल अपना कितना होता है, 7 का फैक्टोरियल हम पिछली वीडियो में आपको 7 तक के फैक्टोरियल याद करा चुके हैं। और वैसे आपको 10 तक का फैक्टोरियल याद रखना है जिससे अपन को आसानी से सवाल करने में आसानी हो जाएगी थोड़ी। ठीक है, तो ये 7 का फैक्टोरियल जो होता है वो होता है 5040। तो ये अपन पिछली वीडियो में कर चुके थे, आप पिछली वीडियो देख लेना जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सेकंड वीडियो आपको अच्छे से तभी समझ में आएगी जब आप पिछली वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं सवाल अगले। देखो अगला सवाल कह रहा है कि 10 फूलों से कितनी भिन्न मालाएं बनाई जा सकती हैं। तो जब भी मतलब दक्षिणावर्त और वामावर्त की कंडीशन एक ही हो जाए, दक्षिणावर्त और वामावर्त की कंडीशन एक ही हो जाए तो उस कंडीशन में अपन को क्या करना है, जब भी ये समझ में नहीं आए दक्षिणावर्त वामावर्त एक ही है क्या, तो एक ही हो जाए। यानी माला गोल होती है तो माला एक गोल है, इसमें दक्षिणावर्त और वामावर्त दोनों एक ही कंडीशन हो जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, सेम पहले की तरह n-1 करके बस अपन को 2 से भाग दे देना है। n-1 करके अपॉन में 2 से भाग दे देना है। n-1 का फैक्टोरियल अपॉन 2 करना है जब भी दक्षिणावर्त और वामावर्त एक ही हो जाए तो। ठीक है, फॉर्मूला होता है यदि दक्षिणावर्त और वामावर्त क्रमचयों की को एक ही समझा जाए तो वृत्तिक्रमचय की संख्या, जब भी वृत्तिक्रमचय में दक्षिणावर्त और वामावर्त एक ही हो जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, n-1 अपॉन में 2 करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 10 फूलों की माला दी है तो 10 को मैं डायरेक्टली 9 लिख सकता हूँ, 9 का फैक्टोरियल अपॉन में 2। और 9 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो पहले 9 फिर 8 फिर 7 फिर 5 फिर 6 और सॉरी यहाँ से 5 के बाद 4 होगा, 4 और 3 इंटू 2 लास्ट में आएगा 2। और एक का तो कोई मतलब ही नहीं है, अपॉन में 2 से भाग दे देना है। और 2 का 2 से भाग देंगे तो 2 कट जाएगा। अब इनका सबका मल्टीप्लाई कर लेना है एक दूसरे में, इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर निकल के आएगा अपना कितना, आंसर आ जाएगा अपना 81 14 40। क्लियर हुआ? इनका सबका मल्टीप्लाई आप करके देख लेना, मल्टीप्लाई आएगा इसका 18 14 40। अब ये अपना नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि 4 पुरुष और 4 महिलाएं एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं जबकि कोई भी 2 महिलाएं एक साथ नहीं बैठी हों। तो देखो ये भी पहले जैसा ही है, मैं चक्रीय क्रम से जितने भी सवाल बन सकते हैं उनको सभी सवालों को कराने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई एक आधी सवाल होगा जो हमसे छूटेगा नहीं, तो चक्रीय क्रम से संबंधित हम हर तरह के सवाल को करेंगे। तो देखो क्या कह रहा है, 4 पुरुष और 4 महिलाएं। अब इस तरह से जब भी हम बैठा लेंगे तो क्या करना होगा, देखो 8 लोग हैं, 4 और 4, 4 पुरुष और 4 महिलाएं। तो मैंने पहले ही बताया था एक को फिक्स कुर्सी दे दी जाएगी, उसके बाद हम किसी को बिठा लेंगे। तो यहाँ पे 4 पुरुष और 4 महिलाओं को बिठाना है। तो मान लो अपन ने एक महिला को बिठाला पहले, उसके बाद एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह बिठाना है, क्योंकि लास्ट में कहा है कि दोनों कोई भी 2 महिलाएं एक साथ नहीं बैठ सकती। तो यहाँ पर बैठेगी एक महिला, फिर एक जगह छोड़कर इधर बैठेगी, फिर एक जगह छोड़कर इधर बैठेगी। तो इस तरह से अपन को बिठाना है। तो पहले यहाँ पे बिठा दी एक महिला अपन ने मान लो, उसके बाद ये जगह छोड़ दी, तो ये फिक्स हो गई है। जो पहले बैठ चुकी है वो फिक्स हो गई है। तो पहले की तरह क्या करना होगा अपन को, 4 - 1 करना होगा। तो फैक्टोरियल 4 माइनस का 1, या डायरेक्टली निकाल सकते हैं अपन 3 का फैक्टोरियल। क्या, 3 का फैक्टोरियल। तो 3 का फैक्टोरियल अपन को मालूम है 6 होता है। उसके बाद है 4। देखो एक बार अपन कम कर चुके हैं, दूसरी बार नहीं करेंगे। दूसरी कंडीशन में भी दिया है 4 मैन 4 वुमेन से। ठीक है,
तो पहले अपन महिलाओं को बिठा चुके हैं, उसके बाद जगह छोड़ दी, यानी एक कुर्सी फिक्स कर दी। तो अब किसका निकालना है, 4 मैन। तो ये हो जाएगा अपना 4 का फैक्टोरियल कितना, 24, और इनका सबका मल्टीप्लाई कर दो 6 का और 24 का, तो आ जाएगा आंसर 144। कितना आंसर आ जाएगा, 144। ठीक है, तो इस तरह के चक्रीय क्रम के जो भी सवाल हैं उनको अपन सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ अपन को क्या करना है, एक कम करना है। जब भी चक्रीय क्रम का सवाल पूछा जाए उसमें से एक कम करना है, जो भी संख्या दी हो उसकी फर्स्ट संख्या में से। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो सवाल है वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। इसमें दिया है कि कुल 7 पुरुष और 3 महिलाओं में से कितनी तरह से 5 पुरुष और 2 महिलाओं का समूह बनाया जा सकता है। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए अपन को क्या करना है, सबसे पहले 7 मैन दिए हैं तो मैन लिख लेते हैं, और 3 वुमेन दी हुई हैं, उसमें से 5 मैन और 2 वुमेन्स का चयन करना है। तो ये कॉम्बिनेशन का सवाल हो गया है। कॉम्बिनेशन का अपन ने फॉर्मूला आपको पहले बताया था, जो सबसे पहली क्लास में किया था अपन ने फर्स्ट वीडियो में। इसका फर्स्ट वीडियो भी आपको देखना जरूरी है, अगर वो आप सही से नहीं देखोगे तो ये आपको सेकंड वीडियो में बहुत कम समझ में आएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा टफ चैप्टर है। तो इसका फॉर्मूला था पहले का NCR बराबर था n का फैक्टोरियल अपॉन में r का फैक्टोरियल और ब्रैकेट में n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये अपना फॉर्मूला था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन को बस इस फॉर्मूले में मान रख लो, या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला अपन को पहले से ही मालूम है तो अपन को मान रखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 7 में से 5 का चयन करना है, कॉम्बिनेशन हो गया अपना। तो 7C5 इंटू 3C2। ठीक है, अब इसको इसमें सॉल्व कर लो। बस इसको सॉल्व करने के लिए देखो, एक इसका और भी तरीका होता है, मैं वो भी बता दूंगा। पहले आपको ये डायरेक्टली बताता हूँ कि सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें अपन, इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको हटा देता हूँ जो फॉर्मूला है, क्योंकि फॉर्मूला अपन पहले भी सीख चुके हैं। तो देखो, इसको अपन लिख सकते हैं सबसे पहले 7 का फैक्टोरियल लिख लेंगे अपॉन में r का फैक्टोरियल। r कितना है अपना यहाँ पे 5, r कितना है तो 5 का फैक्टोरियल लिख लो, और r माइनस n करेंगे, n माइनस r करेंगे। तो देखो 5 में से 2 जाएगा तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे 2 का फैक्टोरियल इंटू में, और इधर इंटू, इधर कितना हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल अपॉन में r का फैक्टोरियल। r कितना यहाँ पे 3 है, सॉरी 2 है, तो 2 का फैक्टोरियल कर लेंगे, और इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा। तो 1 का फैक्टोरियल करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे किया था n माइनस r माइनस n, वैसे यहाँ पे भी करेंगे तो, लेकिन यहाँ पे n माइनस r करने पर 1 आएगा। ठीक है, तो देखो अब इसको सॉल्व कर लो। 7 को अपन लिख सकते हैं, देखो 7 6 इंटू 5 अपॉन में ये 5 का फैक्टोरियल है, इधर भी 5 तक ही लिखो, क्योंकि ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, इंटू 3 का फैक्टोरियल होता है 6, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, और नीचे 2 है ही। देखो 5 से 5 कट गया, 2 से ये कट जाएगा, 2 3 6 3 बार, और इधर 2 से 2 कट जाएगा। अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 9, और 9 का साथ में होगा 9 7 63, तो आंसर निकल के आ जाएगा इसका 63। ठीक है, अब इसको देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। तो आंसर कितना हो गया इसका 63। अब देखो, जब भी ऐसी कंडीशन फंस जाए, किस तरह से, ऐसे मान लो इनका डिफरेंस 2 हो, ठीक है, या फिर r का मान 2 हो, इनका डिफरेंस 2 हो और r का मान 2 हो। तो इस कंडीशन में हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 7, यानी यहाँ पे कितना दिया है 7, तो 7 को हम बस 2 बार लिख के सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपन को, इसको हटा दो। देखो ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, वो भी तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। तो जब भी मैं बता रहा हूँ क्या, ये 5 की जगह या तो 2 आ जाए, या फिर या तो r का मान 2 हो जाए, या फिर इनका डिफरेंस 2 हो जाए, तो उस कंडीशन में हम सॉल्व कर सकते हैं। 7 को 2 फैक्टोरियल तक लिखो, 7 और 6, और अपॉन में लिख दो इसके 2। ठीक है, बस 2 दिया है डिफरेंस, तो 2 नीचे रख दो, और ऊपर वाले n को 2 बार खोल के रख दो, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली सॉल्व। और ऐसे ही जब भी इनका डिफरेंस 1 आ जाए,
इनका डिफरेंस एक आ जाए एन का और आर का, तो उस कंडीशन में भी हम सॉल्व डायरेक्टली कर सकते हैं। जब इनका डिफरेंस एक हो जाएगा तो सेम ऊपर वाला मान आ जाता है डायरेक्ट। कितना यहाँ पे 3 है तो 3 डायरेक्ट रख लो। देखो ये हम पिछली वाली वीडियो में भी करा चुके हैं वैसे। देखो इसको काट देंगे तो जो हो जाएगा 2 3 6, और ये इसका मान 3 आ गया, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हो जाएगा 3 3 9 और 9 7 63। तो ये डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते थे वो। देखो इधर एक बार मैं इसको क्लियर करा देता हूँ। जैसे कि अगर कोई मान आ जाए, जैसे कि मान आ जाए अपने पास 7 कॉम्बिनेशन 7C6, तो देखो इनका डिफरेंस कितना है 1, तो इसका मान डायरेक्ट हम 7 रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे किया था अपन ने वैसे ही। या फिर 7C1 आ जाए तो अभी हम डायरेक्टली इसका मान 7 रख सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे 8 आ जाए और यहाँ पे 7 आ जाए, ठीक है, तो भी हम 8 रख सकते हैं। और अगर यहाँ पे 8 आ जाए और यहाँ पे 1 का 1 ही रहेगा तो 8 रख सकते हैं। क्लियर हुआ? वैसे ही सेम इसको भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो मान आ जाए अपने पास 7C5 जो अभी किया था, तो इसको अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं 7 × 6 अपॉन में 2। ठीक है, और या फिर यहाँ पे क्या आ जाए 5 की जगह या तो अपने पास क्या आ जाए 2, तो भी अपन इसी कंडीशन से सॉल्व कर सकते हैं। यानी या तो आर का मान 2 हो जाए या फिर इनका एन का और आर का डिफरेंस 2 हो जाए, तो अपन इस तरीके से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के सवालों को। क्लियर हुआ? देखिए फ्रेंड्स, अब सवाल है अगला। सवाल अगला कह रहा है वहाँ पर अर्थशास्त्र की 4 पुस्तकें हैं। इकोनॉमिक्स कहते हैं, ये 4 पुस्तकें हैं, और मैथ की भी 4 हैं, 3 संस्कृत की हैं। मैथ की 3 और संस्कृत की 4 पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को अलग अलग कितनी तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है ताकि अर्थशास्त्र की पुस्तकें एक साथ रखी जा सकें। तो देखो इसको पहले मैं सही से लिख लेता हूँ क्योंकि इसको थोड़ा लिखने में दिक्कत आई मेरे को। अब देखिए अपन ने ये सेट कर लिया है। इसमें कह रहा है कि अर्थशास्त्र की हैं कितनी 4 पुस्तकें, और मैथ की हैं कितनी 3 पुस्तकें, और इधर है अपनी संस्कृत की 4 पुस्तक। और सवाल कह रहा है कि अलग अलग कितनी तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है ताकि अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है वो एक साथ रखी जा सके। तो देखो ऐसा सवाल हम पीछे एक फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं जिसमें बोला था कि स्वरों को एक साथ रखा जा सके। तो ये सेम वही कंडीशन है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का बनाया है ये सवाल, बाकी ये सेम कंडीशन है। तो ये अर्थशास्त्र के साथ रखने के लिए कह रहा है, तो ये 1 की तरह व्यवहार करेगी। तो ये हो जाएगी कितनी 1, उसके बाद ये हो जाएगा 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे बन गया ये 8 का फैक्टोरियल। कितना 8 का फैक्टोरियल इंटू, देखो ये तो आपस में बदल 8 अंक तो आपस में बदल सकते हैं, लेकिन ये इकोनॉमिक्स की अपने आप में है। ये तो इकोनॉमिक्स भी अपने आप में इधर उधर रखी जा सकती है ना। तो ये कितनी है 4, 1 है 2 3 4, तो ये 4 का फैक्टोरियल कर लेना है। ठीक है, इस 4 का फैक्टोरियल, और इनके फैक्टोरियल जब आप निकालोगे, और फैक्टोरियल निकालना मैंने आपको बता ही दिया किस तरह से निकालना है। 8 लिखेंगे, फिर 7, फिर 6, ऐसे ही इसको मतलब एक संख्या कम करके लिखते जाना है। तो जब 8 का फैक्टोरियल और इंटू 4 का फैक्टोरियल निकालोगे तो आंसर आएगा अपना 96 76 80। कितना आंसर आएगा 96 76 80। इनका सबका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर निकल के आएगा आपका। आराम से आप कर सकते हो, बिल्कुल ईजी था, कोई ज़्यादा किताब नहीं था। पिछली वीडियो में हम इस तरह के सवाल कर चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब इसका नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 2 लड़कियां और 4 लड़कों को इस तरह से कतार में बैठाना है कि लड़कियों एक साथ ना हो, ऐसी कितनी अलग अलग प्रकार से तय किया जा सकता है। तो देखो क्या है, इसमें क्या करना है, जब भी इस तरह की कंडीशन आ जाए तो अपन इस तरह की कंडीशन में क्या उल्टा करके सवाल को निकालो। इसमें क्या है, नहीं किया जा सकता शब्द को ले लो। जैसे कि इसमें कह रहा है कि 2 लड़कियां यानी 2 गर्ल्स और 4 बॉयज़। ठीक है, तो इसमें टोटल कंडीशन कितनी बन रही है, 6 कंडीशन बन रही है। यानी अपन इसमें नहीं वाले केस को लेके चलते हैं। तो 6 कंडीशन टोटल है इसमें, तो अपन ने 6 का फैक्टोरियल ले लिया। और फिर क्या करना है, इसमें से टोटल कंडीशन में से अपन माइनस कर देंगे नहीं वाली कंडीशन, यानी उल्टा कर देंगे तो सीधा हो जाएगा। जैसे यानी सारी लड़कियां हों वाली कंडीशन ले लो, यानी सभी लोग क्या है जो लड़कियां ही हों। तो ऐसी कंडीशन में अपन मान लो 2 भी लड़कियां और 4 भी लड़कियां हैं, 2 भी लड़कियां और 4 भी लड़कियां हैं, तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये हो वाली कंडीशन ले लिया अपन ने। तो क्या करेंगे, इसके लिए अपने आप इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, उल्टे में। ठीक है, तो इसको अपन माइनस कर देंगे। अब क्या है, देखो 2 का फैक्टोरियल और ले लेंगे,
ये वाला 2, ठीक है। अब 4 बॉयज़ हैं और अपन ने इधर लिया था टोटल कंडीशन में से नई वाली कंडीशन को घटा देंगे तो अपना आंसर निकल आएगा। तो टोटल तो 6 थी इनकी कंडीशन, इसमें से 2 जे हो गए और 4 जे हो गए, और 2 गर्ल्स भी अपने आप में एक जैसा व्यवहार ही करेंगी, तो एक जैसा व्यवहार करेंगी तो ये हो जाएंगी कितनी 5, यानी 4 जे, और ये जो गर्ल्स हैं जो अपन ने बॉवेल्स वाली कंडीशन देखी थी स्वर और बॉवेल्स वाली, तो ये एक जैसा व्यवहार बन जाएगा, यानी 1 जे हो जाएगा और 4 जे तो 5, तो इसका 5 का फैक्टोरियल। देखो 6 का फैक्टोरियल होता है, अपन ने पिछली वीडियो में देखा था कितना 720, माइनस 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, इंटू 5 का फैक्टोरियल होता है अपना 120, ठीक है। तो 720 माइनस जो हो जाएगा अपना 240, इसको घटा करके आंसर निकल आएगा अपना कितना 480, तो आंसर हो जाएगा अपना 480। देखिए फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो का लास्ट सवाल है। सवाल कह रहा है कि ये 7 भारतीय, 5 पाकिस्तानी और 6 डच व्यक्तियों को कितने तरीके से एक पंक्ति में इस प्रकार से दिखाया जा सकता है कि समान राष्ट्रीयता के सभी लोग एक साथ हों। तो देखो 7 भारतीय यानी 7 इंडियन, 5 पाकिस्तानी, 6 डच, ठीक है। अब देखो इसको समान दिखाने के लिए इस एक पंक्ति में बिठाने के लिए क्या करना होगा, देखो 7 का फैक्टोरियल निकालना होगा और 5 का फैक्टोरियल निकालना होगा। फैक्टोरियल मैंने बताया था उल्टा आई भी लिख सकते हो और उल्टा एल भी लिख सकते हो। 6 का फैक्टोरियल, इनका सबका मल्टीप्लाई एक दूसरे में आएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि ये सभी अपने आप में सब स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र मतलब ये एक दूसरे से, ये जो है 6 लोग और ये 5 लोग और ये 7 लोग एक दूसरे का स्थान चेंज कर सकते हैं, यानी इधर आ सकते हैं उधर जा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा अपन को, ये तीनों अपने आप में स्वतंत्र हैं, इंडियन, पाकिस्तानी और डच, तो तीनों अपने आप में स्वतंत्र हैं, तो एक 3 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, यानी 3 का फैक्टोरियल और लेना पड़ेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बस कई बार इतना ही पूछा जाता है ऐसे बड़े सवालों में, और अगर आगे भी पूछा जाए तो आप इसका मल्टीप्लाई करके आंसर भी निकाल सकते हो, ठीक है। वैसे तो ये सवाल इतना ही पूछा जाता है, ज़्यादातर सिर्फ इनके फैक्टोरियल पूछे जाते हैं, तो अपन को इनके फैक्टोरियल पता चली गए हैं कितना है 7, 5, 6 और इंटू 3 क्यों आएगा, क्योंकि ये अपने आप में स्वतंत्र है, ये अपना स्थान चेंज कर सकते हैं, इंडियन भी और पाकिस्तानी भी। ये आज का आखिरी सवाल था। अब आगे के सवाल अपन अगली क्लास में करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में फ्रेंड्स बहुत सारा मेहनत लगता है और सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।